हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। क्रिकेट के इस खास शो में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। और चूंकि आज बुधवार है तो देखिए ऑल इन ग्रीन, इधर भी ग्रीन है क्योंकि आज बुधवार है। तो हमारे साथ कौन है? द कूल, द काम, द हैंडसम एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट, राजीव मिश्रा। तो देखिए 579 रन, 53 छक्के, 50 चौके और 236 का स्ट्राइक रेट। उम्र महज 15 साल। एक बार तारीफ करें, दो बार तारीफ करें, 3 बार तारीफ करें, बार बार तारीफ करें, कितनी बार तारीफ करें? वैभव सूर्यवंशी देखन में छोटा लगे, वार करे गंभीर। क्या करें भैया, तारीफ जितनी करें कम है। और मुझे एक पिक्चर बहुत पसंद आई संजीव गोयनका, जिनकी टीम को ना को चने चबवा दिए, उनके पांव पड़े जाके वैभव सूर्यवंशी, और उन्होंने तारीफ में इतनी खूबसूरत चीज लिखी है उनके बारे में कि बेटा ऐसे ही रहना, ग्राउंडेड, और आसमान की जो ऊंचाई है वो तुम्हारी होगी। ये अंदर की बात नहीं बताई ना, ये भी पूछा वैभव सूर्यवंशी ने पैर छूते हुए कि कितने में लोग अगली बार। अब वो रेट तय कर रहे होंगे कि अलग अलग टीमों के साथ क्या रेट उनका फिक्स होता है, क्योंकि देखिए मेगा ऑक्शन में एक बात तो तय है पंकज भाई की कोई सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी होगा अगले मेगा ऑक्शन में, तो वैभव सूर्यवंशी निश्चित रूप से टॉप 3 में तो ज़रूर होंगे, क्योंकि इतनी क्लीन हिटिंग और ऐसी बैटिंग तो हमने तो मैंने क्रिकेट खेला भी है, क्रिकेट कवर भी सालों साल किया, ऐसी बैटिंग नहीं देखी कभी। और ये तो वो दौर मुझे याद दिलाता है जब बॉक्स वाली टीवी आई थी, रामायण महाभारत लोग देखने के लिए इकट्ठे होते थे टीवी के सामने और एकदम सन्नाटा हो जाता था रोड पे। कल के मैच में मैं स्पेशली बताऊँ पंकज भाई, बिल्कुल। मैं जरा एक सेकंड के लिए आपको रोका, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि ऐसा नहीं होता, यानी जो ओपोनेंट के प्रशंसक होते हैं, एलएसजी के भी जो प्रशंसक थे, वो तक तालियां बजाते हैं, ऐसा खेल खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, और यही बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है आपका कि सिर्फ ये संजीव गोयनका नहीं, आप जितने भी ओपोनेंट्स के खिलाफ खेले, सब ने आके उनसे बातचीत की, उनसे मिले, और वो जो इम्पैक्ट की बात हम सब कर रहे हैं ना, जैसा मैं बता रहा था कि रामायण महाभारत आता था तो सड़कें खाली होती थी, एपिसोड खत्म और टीवी बंद। फिर एक दौर आया जब सचिन तेंदुलकर आए, वो आउट होते थे तो लोग टीवी बंद कर देते थे। मैं कल जो ऑब्जर्व किया पंकज भाई, मैं आमतौर पे आईपीएल के मैच बहुत कम देखता हूँ, वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए टीवी लगाया और जैसे वो आउट हुए मैं अपने आप स्विच कर गया। फिर मैंने कुछ और लोगों से बात की, मैच देख रहे हो यार, क्या बैटिंग की? तो सबने कहा नहीं अब तो मैच हो गया, देख चुके और अब हम स्विच कर गए। तो ये जो ऑरा पैदा किया, ये जो ब्रांड बनाया वैभव सूर्यवंशी ने, ये बहुत आसान बात नहीं है। आज के दौर में जब विराट क्रिकेट खेल रहे हैं, भी रोहित क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए भी ऐसा क्रेज़ और ऐसा कहते हैं ना इंतज़ार की नहीं होती थी जो वैभव सूर्यवंशी के लिए हो रही है। तो निश्चित रूप से बहुत आगे इस समय वैभव सूर्यवंशी खड़े हैं इस एज में। बिल्कुल। और मुझे अब चूंकि फिल्म में क्रिकेट दोनों किस तरह से हिंदुस्तान में देखे जाते हैं, देखिए मुझे वो दौर याद है, हालांकि सुना मैंने क्योंकि मेरा भी छुटपन था उस वक्त, जब एक फिल्म आई थी आनंद, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन वॉज अ न्यू कमर कंपैरेटिवली, एज ग्रुप सेम लेकिन वो न्यू कमर थे। तो एक तरह से वो पूरी फिल्म राजेश खन्ना की थी। उसके बाद आई फिल्म नमक हराम, और नमक हराम में अमिताभ बच्चन ने दिखा दिया, यानी वो दौर शुरू हुआ। जावेद अख्तर उसके बारे में कई बार कहते हैं कि वो रोमांटिक हीरो की जो इमेज थी वो एंग्री यंग मैन ने ले ली। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि विराट कोहली हैं और हमने सचिन का एरा देखा, विराट कोहली रोहित शर्मा को हम खेलते हुए देख रहे हैं, उनके बीच में आके अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड वो बनाने वाले हैं। 100 करोड़ तो मुझे लगता है हो ही गए होंगे अब तक या होने वाले होंगे, तो ये बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल। और पंकज भाई आपने 3 राजेश खन्ना का जिक्र किया, आपने अमिताभ बच्चन का जिक्र किया, मुझे तो वो शम्मी कपूर टाइप लगते हैं और वो गाना उन पे एकदम फिट बैठता है कि एक बार देखो हज़ार बार देखो, ये देखने की चीज़ है। तो वो जब जितनी बार आप बैटिंग देखिए कम ही लगता है। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो खड़े होते हैं, कल मैं देख रहा था उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो किसी की लोअर मांग के आए थे, और जैसे ही मैन ऑफ द मैच लेके गए अपना लोअर उन्होंने उतारा, शॉर्ट्स में आ गए, चप्पल उसकी जूते भी पहन के गए थे तो उसका चप्पल पहन के जूता। तो ये सब दिखाता है कि कितने ग्राउंडेड, जो आपने बात कही। और देखिए खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी ऐसे ही बनता है, सचिन ऐसे ही बड़े बने, विराट ऐसे ही बने। मैं आज विराट का एक वीडियो देख रहा था, अपने कोच के लिए एक गिफ्ट लेके आए थे, उसका एक वीडियो उन्होंने बनाया जो अपने 1.8 का प्रोडक्ट है वो लेके आए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बड़ा बनाती हैं। कहने को तो वो शॉर्ट्स में चले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट उन्होंने प्रेजेंटेशन की भी रिस्पेक्ट की, फिर वापस आए, उन्होंने वो वापस वो सामान किया और अपने अंदाज में आ गए। तो ये सिर्फ शम्मी कपूर ही करते थे अपने टाइम में, आप वैभव कर रहे हैं। अब देखिए वंशा, वो आंकड़ों का खेल आप खेलती हैं, वो नंबर्स आप लेके आती हैं, काफ़ी रिसर्च करती हैं जब ये शो करने आप आती हैं, उस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। कल वो एक उन्होंने स्पेशल साइन बनाया
था 50 होने पे शायद, और कुछ जगह लिखा गया था कि कुछ जगह उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे ही कर दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरी माँ का नाम जो है वो ए से शुरू होता है, तो मेरा सब कुछ है, मेरी माँ है। और ये बड़ी सच बात है। देखिए सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, माँ का प्यार माँ नहीं मिलती। बिल्कुल तो सर। वो दिखाता है कि उनका छुटपन, उनका बचपन। आपको ये दिखा, मुझे तो वी दिखा था, पता नहीं क्यों। हाँ ए और बी अपोजिट हो जाता है तो हाँ, तो इसीलिए मैंने वो देखने के नजरिए का फर्क है। आपने ये देखा, मैंने वी देखा, फिर मुझे वंशिका याद आई। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो मामला क्या है। हाँ हाँ, एनीवेज अगर जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ए एक्चुअली अगर आप देखें ना तो एक तो बहुत छोटी एज के हैं, ऊपर से उनकी मम्मा सुबह उठती थी जब वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे। आपने कितने इंटरव्यूज में देखा होगा, उनकी मम्मा को स्पोर्ट्स का इतना आइडिया ही नहीं है। और प्लस जो उनके डैडी ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करा है, डैडी काफ़ी ज़्यादा पुश करते थे उनको शुरू से ही, जब वो छोटे, अभी भी छोटे ही हैं, आपको पता ही है क्या धमाका मचा रखा है उन्होंने। और अब तो ऐसा लगता है कि सबको बीट कर सकते हैं ये। और लेकिन जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग के एज में, मतलब 10-11 साल के जो, और उस टाइम पे जब वो शुरू कर रहे थे धीरे धीरे, और 7 साल से ही वैसे उन्होंने शुरू कर दिया था, बट उनकी मम्मा का सपोर्ट जेन्युइनली बहुत रहा है। मॉर्निंग में उठना, फिर उसके बाद उनकी पूरी केयर करना, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। और आपको पता ही है अभी भी उनकी हेल्थ की वजह से सिर्फ ऐसा लगता है कि वो एज में बड़े हैं, बट बहुत सी चीजें हैं साथ शम्मी में। कपूर ऐसे ही नहीं बने हैं, वो पराठे खा के बने हैं, और इसीलिए उन्होंने माँ के नाम का देखिए पराठे से याद आ जाए प्रभ सिमरन पराठे का नाम ना अब ले। जरा नंबर्स की बात कर लें, नंबर्स की बात कर लें तो देखिए रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं वो क्रिस गेल का। आपको लगता है इसी बार Right. तोड़ने वाले हैं? नहीं बिल्कुल सर, रिकॉर्ड तो मुझे लग रहा है क्योंकि आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो उन्होंने छक्के लगाए हैं। दूसरी चीज जो पावर हिटिंग आंद्रे रसेल करते हैं, आपको पता है कैरेबियन प्लेयर जो है वो जिस तरीके से हिटिंग करते थे, और यहाँ पे सिर्फ वैभव सूर्यवंशी वो हिटिंग करते नहीं, हैं। अभी वो क्रिस एक गेल time को- पे- क्रिस गेल को वहाँ- पकड़ने वाले हैं हाँ, बड़ी जल्दी। वो पकड़ने वाले। और इवन अभी जो पीछे उनका मैच हुआ था जहाँ पे वो फास्टेस्ट 50 बनाने वाले थे और सेंचुरी लगाने वाले थे, वहां भी वैसा लग रहा था क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। और आप मानेंगे नहीं, 300 की स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं समटाइम। उसके बाद फिर वो और उनका मैच्योरिटी देखिए आप, जब उनको लग रहा है कि बॉल इस तरीके से आ रही है और उनको परेशान कर सकती है, तो वहां पे रुक जाते हैं, वहां पे हिटिंग नहीं करेंगे। तो इतना अच्छा अभी से उन्होंने जो अडेप्ट करी है ना चीजें और चेंजेस लेकर आए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्लस वन मोर थिंग जो मुझे वैभव की बहुत अच्छी लगी, एसआरएच के जो प्रफुल्ल हिंगे हैं, उन्होंने ही उनको सिर्फ डक पे आउट करा, उसके बाद उन्हें कोई भी आउट नहीं कर पाया। राजीव, अब मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछने जा रहा हूँ। Yes, देखिए मेरी sad ऑब्जर्वेशंस है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा आजमाऊं। तो जरा ये बताइए कि पहले जैसे देखिए हम वो जो बाहर से हम प्रेस कराते हैं, अपने कपड़े आयरन करवाते हैं, तो कोयले की प्रेस, भारी प्रेस, यानी अगर भार होगा तो कपड़ा अच्छा प्रेस होगा। बिल्कुल। लेकिन जब स्टीम प्रेस आई, बहुत लाइट वेट प्रेस आई, तो पता चला कि नहीं, वेट का कोई मतलब नहीं है, वो हीट का मतलब, और किस तरह से हीट और स्टीम का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छे से कपड़े आयरन होते हैं। फिर हुआ कि क्रिस गेल जैसा ताकतवर आदमी, उनकी आर्म्स में इतनी ताकत, और वो छक्के लगा रहा है, स्टेडियम से बाहर निकाल रहा है गेंद को, और फिर एक छोटे से कद के खिलाड़ी, अभी बच्चे, वो मसल्स भी उस तरह से नहीं बनी है, तो यानी बहुत हद तक टेक्निक, लेकिन टेक्निक ऐसी कि कोई भी बॉलर हो, कोई हो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि गेंद कौन डाल रहा है, वो कोई बिगिनर डाल रहा है या कोई दुनिया का महानतम गेंदबाज डाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ही ने इस शो में कहा था एक बार कि अभी देखना है, अभी आजमाना है। अब शायद आप अपनी वो जो आपने बयान दिया था उस वक्त वो भी बदलेंगे, क्योंकि सही बात है, आपने सही कहा था कि एक बार कोई कर ले तो थोड़ा नहीं किसी के बारे में राय बनाते हैं, Right. लेकिन अब जो कंसिस्टेंसी वो दिखा रहे हैं, बता रही हैं कि डक पे आउट सिर्फ एक बार हुए, तो ये उनको खास बनाता है। बिल्कुल खास बनाता है। और देखिए पंकज भाई, आपने क्योंकि आयरन का जिक्र किया, आयरन चाहे कोयले का हो press. चाहे स्टीम का हो, किसी भी कपड़े पे अगर आप ज़्यादा देर रख दीजिए ना तो कपड़ा जल जाता है। तो वैभव सूर्यवंशी उसी आयरन की तरह है, वो चाहे कोयले का आयरन आप मान लें, चाहे आप स्टीम का मान लें। जब वो बड़े शॉट्स खेलने आते हैं ना तो बॉलर्स जलकर खाक हो जाते हैं, तो कुछ उसी अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। और देखिए जो बात मैंने कही थी, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि अभी देखिए एक सीज़न ये हुआ है, अभी 15 साल के हैं, बहुत से क्रिकेटर ऐसे देखें पंकज भाई, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत जल्दी आपने रश किया उनको लाने में। अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। सौरभ गांगुली कहते हैं कि जब आप पीक में हो तब लेके आ जाइए, बट मेरा अभी भी मानना है कि अभी थोड़ा मैच्योर होने दें, एक सीज़न रणजी ट्रॉफी का खेले कम से कम। देखिए वो इंडिया तो खेलेंगे, वो श्योर है, उनको कोई रोक नहीं सकता इंडिया खेलने से, वो नीली जर्सी उनका वेट कर रही है। तो अब वो देना कब है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। जो इनिंग्स उन्होंने कल खेली है उसके बाद तो मुझे लग रहा है तमाम लोगों का जो सोचने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि कल बहुत धीमा स्टार्ट किया था उन्होंने, 8 बॉल खेली तो 4 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्पीड अप किया, जिस तरह से गियर चेंज किया, वो कमाल था। तो बहुत बड़े बैट्समैन है पंकज भाई, और वो जैसा मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि आने वाले ऑक्शन का वेट कीजिए, एकदम मार कहते हैं ना, जो देसी भाषा मार होने वाली है वैभव सूर्यवंशी। नहीं सर, अगर रिलीज करते हैं तो राजस्थान रिलीज करेगी अपने इतने हीरे को, तब जाके कोई खरीदेगा ना, ये भी तो देखिए। हाँ, ये बड़ी बात है। अब आपको ये लगता है कि जो आप लगातार ये बात बोल रही थी कि
राजस्थान रॉयल्स वो बेस्ट 4 में, टॉप 4 में अपनी जगह बना रहा है। अब आप नहीं उस पे सर, मोहर वैभव की लगाती हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, वैभव है तो बना ही रहा है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि फाइनल की ट्रॉफी में फिर तो वो जीत रहा है। और वैभव का ही आप देखेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है भाई। मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ वही एक प्लेयर ऐसे, मतलब आप अभिषेक के लिए प्लानिंग कर आते हो, वैभव के लिए भी प्लानिंग कर आते हो, पर वो आपसे डबल प्लानिंग कर आते हैं हर बॉलर को लेकर। चाहे सरप्राइज पैकेज लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, सरप्राइज बॉलर लेकर आओ। वो सिर्फ प्रफुल्ल हिंगे की मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में आया कि भाई ये इन्होंने मुझे कैसे आउट कर दिया, मेरा ईगो हर्ट हो चुका है, अब मैं जी। करके दिखाऊंगा। एक और बात वैभव सूर्यवंशी की आखिर में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे राजीव, कि जब हम लता जी का गाना सुनते हैं तो हमें लगता है हम भी गा सकते हैं, लेकिन जब हम गाने की कोशिश करते हैं तो समझ आता है कि कितनी मुश्किल चीज़ है। वो इतनी आसानी से वो 6 लगाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत इजी है, लेकिन कितना मुश्किल होता है 22 गज की और पिच पूरे पे ग्राउंड में। जमे रहना, और धुआंधार स्पीड से गेंदबाज गेंद डाल रहा है, उसको बाउंड्री के पार लगा। मयंक यादव को बहुत नहीं मुश्किल छोड़ा काम था। है पंकज भाई। और देखिए वो कहते हैं ना गाना सुनने में अच्छा लगता है, अब जैसे सुर लगाने जाएंगे तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती है। और आपने एक बार मुझे भी फंसाया था यहाँ पे बर्थडे का गाना गवाने की, हालांकि मैंने ये बिल्कुल गलती नहीं की कि मैं उस फील्ड में घुसूं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख के सच में लगता है कि बहुत इजी है क्या छक्का मारना, क्योंकि मतलब 10 छक्के मार दिए उन्होंने। और ऐसा नहीं किसी ऑर्डिनरी गेंदबाज को मार रहे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर खेल रहे हैं आईपीएल में, और वो सबको मतलब समान ट्रीटमेंट दे रहे हैं, समान प्यार दे रहे हैं, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं वो तो मतलब। और एक चीज़ और है पंकज भाई, उनकी बैटिंग में जो अभी जो उन्होंने 93 है ऑब्जर्व किया कि उससे पहले की 2 इनिंग्स में वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो गए थे। उनके सर पे जब आशीष नेहरा ने इशारा किया, फिर अगले मैच में फिर एक और तेज गेंदबाज ने आउट किया। इस बार पूरा प्रिपेयर होकर आए थे। अगर आप देखें वो अपर कट भी मारे उन्होंने, पुल शॉट भी मारे, और ये एकदम डिफरेंट वैभव सूर्यवंशी था। वो वैभव सूर्यवंशी जो सामने छक्के मारता था, इस बार वो अपर कट भी मार रहा है, पुल भी मार रहा है। तो ये और डेंजरस बना रहा है उनको। ये जब आप सीखना शुरू करते हैं ना कि अरे मेरे से अच्छा ये गलती दिख रही है लोगों को, मैं इससे भी पार पा के आऊंगा। तो ये जो इनिंग थी इस आईपीएल की, मुझे लगा सबसे खास इनिंग थी वैभव सूर्यवंशी। एक और चीज़ राजीव मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए मैं बच्चन साहब से कई बार मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो जब वो आपसे बातचीत कर रहे होंगे, हंसी मजाक चल रहा होगा, जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो वो दी अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। वो खेलते इतना शानदार, और जब आउट होते हैं तो चुपचाप आगे स्टैंड पे फिर वो हंसते खेलते एक छोटे से बच्चे की तरह लगने लग जाते हैं। बिल्कुल। देखिए वैभव सूर्यवंशी का भी हाल वैसे ही है। अगर आप देखें ना, जब बैट उनके हाथ में है, हेलमेट वो पहन लेते हैं, तो फिर हेलमेट उतारते नहीं जब तक आउट ना हो जाए, और उनसे जबरदस्ती मुझे लग रहा है हेलमेट उतरवाना भी पड़ता है डगआउट में। तो देखिए ये अच्छे प्लेयर की और अपने प्रोफेशन को इज्जत देने की बात है, और इसीलिए प्रोफेशन उनको इज्जत दे रहा है। बिल्कुल। आज अगर इनिंग भी बड़ी नहीं कर पाते तो डिसअपॉइंट नजर आते हैं वो। अगर मुझे तो कल ऐसा लग रहा था कि वो फिनिश ही करना चाहते थे, लेकिन उनके माइंड में था कि चलो जितने भी बनाए टीम के हित में ही रहे। बिल्कुल। आज आगाज मैंने किया तो मैं चाहूंगा अंजाम तक आप पहुंचाएं। अब आखिर में जो मैं बात बोलता हूं वो जरा आज आपके अंदाज में हो जाए वंशी। देखिए वैभव सूर्यवंशी ने जो अपनी पारी खेली है वो आपको पता ही है, लेकिन अब आप यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं राजस्थान को लेकर, और अब आखिरी टीम को क्वालिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि मुंबई में क्या वो 6 छक्के लगा देंगे और क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुंबई क्या वो ऐतिहासिक वो जगह तो बनेगी? मुझे धोनी के अभी छक्कों को तक- लोग भूल जाएंगे। एक सवाल, कंफ्यूज मत कीजिए। अभी एक तो सवाल है, चलिए, देखिए फिर ये क्रिस सवाल गेल हो वाला गया, ले लेते हैं। एंड आप करिएगा। हाँ। तो क्या 6 छक्के लगाएंगे मुंबई के अगेंस्ट, ये बताइए। और क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स वैभव की वजह से क्वालिफाई कर पाती है और 4 टीम बनती है क्वालिफायर के लिए, ये आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपके क्या ओपिनियन है इस पे लेकर? अब टाइम नहीं है। अभी किसी का नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वैभव को लेकर जितने कमेंट्स हो ना उनकी पारी को लेकर वो जरूर करिए। थैंक यू सो मच।